नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। उमस भरी गर्मी जो थी थोड़ी सी कम हो गई है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावनाएं आने वाले 2-3 दिनों में दिखाई दे रही है। और मैंने एक आपको जानकारी दी थी कि जो सिस्टम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास डिप्रेशन बना हुआ है, वो सिस्टम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान से होता हुआ गुजरात की तरफ जाएगा। और आज वाले वेदर मॉडल भी फोरकास्ट कर रहे हैं कि गुजरात में बरसात हो सकती है। और भारतीय मौसम विभाग पहले नहीं बता रहा था कि यहाँ पर बरसात होगी। भारतीय मौसम विभाग का जो ये मैप है ये दिखा रहा था वो सिस्टम इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, या फिर कुछ दिन पहले वो सिस्टम को दिखा रहे थे इस प्रकार से आगे आएगा, यानी पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की तरफ आगे आएगा। थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से ये वेदर मॉडल थोड़े गलत बन रहे हैं। अन्यथा जो जुलाई माह में भी सिस्टम बनते हैं वो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए गुजरात की तरफ ही जाते हैं। ज़्यादातर 90% चांसेस गुजरात के रहते हैं। अगर बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बन गया मानसून सीजन में तो गुजरात तक पक्का जाएगा। हाँ, अगर सितंबर माह के अंतिम पखवाड़े में अगर सिस्टम बनता है तो वो रिकवर भी कर जाता है, मध्य प्रदेश जाते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ और फिर बिहार की तरफ वापस भी चला जाता है। लेकिन जुलाई अगस्त में जितने भी सिस्टम बनते हैं वो गुजरात तक पक्का आते हैं और उत्तर दिशा की तरफ वो आगे नहीं बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ केवल राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों तक आते हैं, फिर वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से गुजरात तक पहुँचते हैं, यानी फिर अपनी वो दिशा चेंज करते हैं और गुजरात तक आते हैं। और मानसून के ट्रफ लाइन का रोल काफ़ी अहम होता है इन सिस्टमों को काफ़ी एक्टिव रखने के लिए। जहाँ पर भी मानसून की ट्रफ लाइन होगी, जैसे अभी उत्तर भारत के क्षेत्र बीकानेर और जयपुर, इसके आसपास से यह ट्रफ लाइन गुजर रही है। तो कल भी कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ राजस्थान में भी हुई थी, पंजाब हरियाणा में भी देखने को मिली थी। वैसे पंजाब पूरा शुष्क मौसम था, हरियाणा के क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियाँ हुई थी। तो ट्रफ लाइन की वजह से हुई थी वो। और सिस्टम अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास आएगा ना, तो बरसात शायद मैदानी क्षेत्रों में बढ़ सकती है, लेकिन वो भी 24 घंटों के लिए बढ़ेगी। आज तो ज़्यादा मात्रा में बरसात की संभावना ही 29 जुलाई को नहीं है, लेकिन हाँ 30 जुलाई को संभावना है, वेदर मॉडल दिखा रहा है। लेकिन मैं ये मान नहीं रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा बरसात उत्तर भारत के क्षेत्रों में होगी। अभी ये वेदर मॉडल देख रहे हैं, ये तो वेदर मॉडल 3 अगस्त का है और 3 अगस्त जब समीप आएगी, एकदम करीब आ जाएगी, तब इस प्रकार का पूर्वानुमान नहीं होगा, तब बदल जाएगा। ये देखो, ये है आज का वेदर मॉडल। इसमें दिखाई दे रहा है कि जो सिस्टम बना हुआ है छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास, तो उसके दक्षिणी इलाकों में ही बरसात की संभावनाएं बन रही है, यानी विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। रात के समय कल रात शाम से काफ़ी जगहों पर भारी बरसात भी हुई है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, विदर्भ और मराठवाड़ा के आसपास के कई क्षेत्रों में बरसात देखी गई। छत्तीसगढ़ में भी बरसात हुई है। आज छत्तीसगढ़ में भी बरसात जारी रहेगी और उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बरसात जारी रहेगी। कल से उड़ीसा में बरसात कम हो जाएगी। बिहार में बरसात नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर कोई सपोर्टेबल सिस्टम नहीं है, इसकी वजह से बरसात यहाँ पर दिखाई नहीं जा रही है। लेकिन फिर भी किशनगंज, चंपारण और नवादा गया के आसपास कुछ बूंदें पड़ सकती है। बाकी अंदरूनी क्षेत्रों में बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। उमस भरी गर्मी यहाँ पर रह सकती है। पर्वतीय राज्यों में बरसात की संभावनाएं आज भी है, वेदर मॉडल तो फोरकास्ट कर रहा है। नेपाल में भी संभावना है। नेपाल के साथ साथ में देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। पंजाब के पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में बरसात आज भी संभावना है। कल बरसात बढ़ सकती है, वैसे आज भी बढ़ जाए तो कोई दो राय की बात नहीं है। मानसून की ट्रफ लाइन लगभग इन्हीं के आसपास से गुजर रही है। साथ में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी यहाँ पर पहुँच रही है, पूर्वी हवाएं भी यहाँ पर पहुँच रही है और बीच बीच में शुष्क हवाएं भी यहाँ पर एंटर कर रही है। तो बरसात के लिए मौसम काफ़ी अनुकूल बना हुआ है, हल्का ठंडा भी है, साथ साथ में उमस भी बन रहा है। तो बरसात की गतिविधियाँ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में आज भी हो सकती है, लेकिन पूरे इलाके में संभावना नहीं है। हाँ, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जगहों पर पॉकेट में बरसात जरूर हो सकती है आज भी। जिस प्रकार से कल हुई थी वैसी संभावनाएं बनेगी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के चूरू
नागौर डीडवाना के आसपास, सिक्कर, झुंझुनू, नीमका थाना, डी खेतल, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दूदू, जयपुर के आसपास, सवाई माधोपुर तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना कहीं कहीं पर बनेगी। और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों के ऊपर कुछ जगहों पर यहाँ पर भी पैची रेन हो सकती है। बाकी ज़्यादा संभावना तो नहीं है यहाँ पर। और अगर उमस ज़्यादा बना रहा पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में और बादलवाई बढ़ती रही, बादल बढ़ते रहे बरसात वाले, तो कई जगहों पर मेघ गर्जने वाले बादल विकसित हो सकते हैं, बरसात भी अच्छी हो सकती है। और जहाँ पर भी बादल बनेंगे, बड़े तगड़े बादल बनेंगे, बरसात शुरू होगी, वहाँ पर लगभग कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो भी सकती है। कल से बरसात में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और सिस्टम काफ़ी करीब आएगा। जब मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास सिस्टम पहुंचेगा, तब राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़बरदस्त बरसात का स्पेल देखने को मिल सकता है, शायद कल। पंजाब में आज संभावना कम है, लेकिन इनकार नहीं कर सकते। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर साइड, वहाँ पर बरसात की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच रही है अरब सागर की तरफ से। मध्य प्रदेश में बरसात होगी और लगभग मध्य भारत के ये क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात होती ही रहेगी। कोंकण, गोवा, दक्षिणी गुजरात, केरल, पश्चिमी कर्नाटक के घाटों के ऊपर बरसात की संभावना है। अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, जहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी। और 30 जुलाई को पूर्वानुमान ये है। 30 जुलाई को इस प्रकार का पूर्वानुमान है। हल्का WD रहेगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में। सर्कुलेशन बनेगा लगभग राजस्थान के पूर्वी या फिर मध्य क्षेत्रों के आसपास, बीकानेर, नागौर के आसपास बन सकता है। मानसून की ट्रफ लाइन भी यहीं से होकर गुजरेगी। सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बनकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ है, वो यहाँ मध्य प्रदेश के आसपास ही रहेगा और उसका प्रभाव भी शायद उत्तर भारत के कुछ मैदानी क्षेत्रों में 30 जुलाई को देखने को मिल सकता है। पूर्वानुमान है, बरसात के संकेत हैं। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में संभावना है कि यहाँ पर बरसात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बरसात की संभावनाएं मैं इनकार कर रहा हूँ, यहाँ पर संभावनाएं नहीं है ज़्यादा। हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में ज़बरदस्त बरसात शुरू हो जाएगी 30 जुलाई से। और पश्चिमी राजस्थान में जो ये बरसात दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर पैची रेन हो सकती है। हो सकता है कुछ जगहों पर तगड़ा पैच बन सकता है, और जहाँ पर भी तगड़ा पैच पश्चिमी राजस्थान में बनेगा, वहाँ पर भारी बरसात हो सकती है, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन पश्चिमी राजस्थान के आसपास ही रहेगी। तब यहाँ पर बरसात वाला सिस्टम, अगर बरसात पहुँचती है, भारी बरसात होती है, तो हो भी सकती है। जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर और कच्छ, भुज, नलिया के आसपास बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी छिटपुट जगहों पर बरसात होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। कोंकण से लगाकर केरल तक बरसात की संभावना बनी रहेगी। कर्नाटक में बरसात की संभावना कम है और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में जरूर बरसात देखी जाएगी। 31 जुलाई को ये संभावना है। इसी के साथ साथ में देखें तो 1 अगस्त को संभावना ये है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजरात में फिर भी भारतीय मौसम विभाग का ये मैप है, ये बरसात नहीं दिखा रहा है, लेकिन सिस्टम आएगा गुजरात की तरफ ही, और गुजरात में बरसात होगी। 23 जुलाई से बरसात शुरू होगी पूर्वी क्षेत्रों में, और फिर 31 जुलाई, 1, 2, 3 अगस्त के दौरान गुजरात के कई क्षेत्रों में भारी बरसात हो सकती है। राजस्थान भी प्रभावित होगा, दक्षिणी मध्य पूर्वी क्षेत्र है ना, यहाँ पर बरसात देखी जाएगी। अब आपको मैं वेदर मॉडल ही दिखाता जाऊँगा। 2 अगस्त को पूर्वानुमान ये है। इस प्रकार की बरसात होने वाली नहीं है, जब 2 अगस्त होगा तब तो देख लेना। 3 अगस्त को ये संभावना ही रहेगी। 3 के बाद में 4 देख लो, 4 के बाद में 5 वाला भी देख लो, और आगे देखें तो 6 वाला मैप देख लो। 7 अगस्त का भी मैप दिखा देता हूँ, साथ में बंगाल की खाड़ी भी दिखा देता हूँ। बंगाल की खाड़ी की तरफ देखें, नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये संकेत है कि मानसून को अभी भी कमज़ोर होने नहीं देंगे। ये सिस्टम अभी आया हुआ सिस्टम छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंचा हुआ है डिप्रेशन के रूप में, और अगला भी सिस्टम लगभग लो प्रेशर, वेलमार्क या फिर डिप्रेशन के रूप में आएगा, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और गुजरात की तरफ आ सकता है। संभावना तो इस प्रकार की बनी हुई है, और धीरे धीरे जब अगस्त माह शुरू हो जाएगा या फिर अगस्त माह के अंतिम पखवाड़ा चल रहा होगा, तब अगर सिस्टम बनेगा तो इस प्रकार से आएगा। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है कि मानसून मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो रहा है, और गुजरात में भी बरसात आने वाली है, और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में जमकर भारी बरसात की संभावना बन सकती है, और पंजाब, हरियाणा में जहाँ पर
भारी बरसात की संभावना थी, वहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़रूर है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है।